हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैम पाथवेज के बारे में। कैम पाथवे क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट में। ऐसे प्लांट जो ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जहां पर वाटर की कमी हो और एडवर्स कंडीशन हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कैम इज ए काइंड ऑफ एडॉप्टेशन विदाउट लॉस ऑफ वाटर। यानी कैम पाथवे एक एडॉप्टेशन प्रोसेस है जिसमें उसका मेन एम वाटर को लॉस होने से बचाना है फॉर वाटर कंजर्वेशन। कैम प्लांट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, दे आर जीरोफाइटिक। ओके, तो कैम पाथवेज ऐसे प्लांट में देखा गया जो क्रैसुलेसी फैमिली के थे और जिनके स्टोमेटा रात के टाइम में ओपन होते थे लेकिन डे के टाइम में बंद होते थे। इसीलिए इनका नाम रखा गया क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, अब हम इसके बायोकेमिकल पाथवेज पर बात करते हैं कि कैम प्लांट के स्टोमेटा डे के टाइम में क्यों बंद होते हैं और रात के टाइम में स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं। तो ये भी एक वाटर कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बायोकेमिकल पाथवेज है जिसमें कार्बन का फिक्सेशन 2 स्टेप्स में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। इन नाइट टाइम, जब रात का टाइम होगा तो प्लांट के स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और कार्बन की एंट्री होगी आपकी सेल में और वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में, और वो ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में और ये मैलेट मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस रात के टाइम में कंप्लीट हो जाती है। अगर इसको हम समराइज करें कि स्टोमेटा रात के टाइम में ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है बाई स्टोमेटा से प्लांट सेल के अंदर और वो कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर वैक्यूल में स्टोर हो जाती है। ओके, ये प्रोसेस क्यों हो रही है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोमेटा क्लोज इन डे टाइम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। अब जैसे डे का टाइम होगा स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अब हम आगे की प्रोसेस बात करेंगे कि डे के टाइम में क्या होता होगा। देखिए, ड्यूरिंग नाइट टाइम में हमने देखा कि मैलिक एसिड स्टोर इन ए वैक्यूल। ड्यूरिंग डे टाइम जो मैलिक एसिड स्टोर था, इस डायग्राम में हम देखें वैक्यूल में, तो ये मैलिक एसिड यहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्यों कर रहे हैं वहां पर? क्योंकि वहां पे रुबिस्को एंजाइम है फॉर केल्विन साइकिल के लिए। तो ये मैलिक एसिड चूंकि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इससे रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेटेड कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, then CO2 carbon dioxide enter in a Calvin cycle for production of sugar। तो देखिए ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूटिलाइज हो गई फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन्वॉल्व इन ए कैल्विन साइकिल। ओके, तो इस तरीके से कार्बन का फिक्सेशन 2 टाइम में कंप्लीट हो रहा है, डे और रात के टाइम में। यहाँ हमें ध्यान देना है कि स्टोमेटा रात के टाइम में ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लिया जाता है। डे के टाइम में स्टोमेटा क्यों बंद हैं? ताकि ट्रांसपिरेशन रेट को हम कम कर सकें। यानी प्लांट के अंदर जो वाटर है अगर वो रिलीज हो जाएगा डे के टाइम में, क्योंकि उस एरिया में वाटर की कमी है, तो हम एडॉप्टेशन भी कर ले रहे हैं और कार्बन का फिक्सेशन भी कर ले रहे हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनाए जाते हैं।
और अपने साथ के लोगों को शेयर करें उनके गाइडेंस के लिए, उनके रियल कॉन्सेप्ट के लिए, और हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।